हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे वेरियस टाइप्स के। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में और उसके जीरोस में क्या रिलेशंस होता है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू से हम लोग समझते हैं कि कैसे दोनों को रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स मेरा कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, यदि मेरा ये कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब समझते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं और इसका जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको 0 पुट करेंगे तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। ओके, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखिए हमारा मिल जाएगा, यहाँ से क्या मेरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x भी कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 3x माइनस 2 बन गया, और हमारा यहाँ पे पहले से ही 3x माइनस 2 ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या 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 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो 1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अब इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 2, तो कॉमन आ गया 3x माइनस 2, और मेरा क्या बन जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये मेरा 2 फैक्टराइज आ गया। तो अब यहां से हम लोग अलग अलग कर लेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं 2/3, और यहां से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं -1/2। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस, 2 जीरोस निकला। पहला जीरोस मेरा आ गया x इक्वल टू 2/3। ठीक है, दूसरा जीरो आ गया x इक्वल टू -1/2। यदि -1/2 इस पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, और यदि 2/3 पुट करेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो हम लोग जनरली जीरोस को दिखाते हैं अल्फा एंड बीटा से। एक जीरो मेरा, जीरोस को डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा और बीटा से। तो यहाँ पे मेरा 2 जीरोस है, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब हम लोग एक रिलेशन यहां पे लगाते हैं। यदि आपका कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका हम लोग सम ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या देखते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और 2 मेरा तो एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग देखते हैं यदि हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालना है तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या है, जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कर देते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, हमारा सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा। तो अल्फा हमारे पास क्या है 2/3, तो 2/3 कर देंगे, प्लस बीटा क्या है -1/2, तो -1/2 कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं।
ठीक है। वो दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका हमारा है सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। तो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ बी बाय ए। अब ये जो b है वो क्या है मेरा, माइनस का माइनस रहने देंगे। अब b का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो हम लोग क्या लिख दिए -1। और हमारा ये फॉर्मूला में पहले से माइनस था तो पहले से ही माइनस कर दिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ से भी हमारा 1/6 आ रहा है। और हम लोग यदि अल्फा और वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को सम करते हैं तो भी हमारा क्या आता है वैल्यू 1/6। तो दोनों तरीके से हम लोग वेरीफाई कर लिए कि हमारा सम ऑफ जीरोस ऐसे निकाल सकते हैं। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए वैसे ही हम लोग अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से यदि हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं तो हमारा अल्फा क्या है 2/3 इंटू बीटा क्या है -1/2। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 से 2 कट हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। -1/3 हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हम लोग डायरेक्ट जिस तरीके से ये निकाले उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं c/a, ठीक है। c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, तो -2 लिख दीजिए, -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3। तो हम लोग यहां से भी हमारा -1/3 आ रहा है और यहां से भी -1/3 आ रहा है। तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लिए, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और यदि हमारे पास ऐसे भी निकाले कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -b/a। तो ये हमारा पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन हो गया कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो हम लोग बात कर लिए यदि हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, यदि हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक हो तो हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारा कोई भी पॉलिनोमियल f(x) क्या है, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। f(x) मान लेते हैं हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। f(x) क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या हो गया मेरा, x का पावर क्या है, मोस्ट पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यदि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए यानी कि इसका क्या होगा, 3 मेरा जीरोस निकलेगा, 3 जीरोस क्या हो जाएगा, इसका जीरोस मेरा क्या निकल जाएगा, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और मेरा गामा, ये इसका 3 जीरोस है। तो इसका जो हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हो जाएगा आपका माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ये हो गया आपका सम ऑफ द जीरोस। एक होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो वो क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस अल्फा गामा। ये यदि निकालना है आपको तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और यदि प्रोडक्ट ऑफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, तो हमारा हो जाएगा माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और यदि हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे यहाँ पे बी है, तो ये इसको हम लोग लिखते हैं माइनस बी बाय, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का है ए, तो ए लिख देते हैं। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी, तो सी बाय ए, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है डी, तो डी बाय, और इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए, तो ये। तो हम लोग इस तरीके से यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, अब हम लोग सीख गए, हम लोग अभी तक क्या सीखे, यदि पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ हो तो हम लोग उसका जीरोस निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि यदि हमारे पास जीरोस दिया हुआ है, सिर्फ जीरोस दिया हुआ है, तो उसका पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास क्या है, दो हमारे पास होगा क्या जीरोस। क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, दो जीरोस हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो इसका पॉलिनोमियल लिखने के लिए एक फॉर्मूला आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो सकता है किसी भी एक कांस्टेंट टर्म से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस सिर्फ हमको मालूम हो, दो जीरोस यदि मालूम हो, तो उसका हम लोग पॉलिनोमियल भी बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीख गए कि वेरीफाई भी कैसे करना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके थ्रू से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप क्या आता है कि हमारा वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में, फर्स्ट टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप का होता है कि आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में के बीच में रिलेशंस दिया होता है और उसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ होता है और बोला जाता है कि उसका आप पॉलिनोमियल लिख के बताइए कि उसका पॉलिनोमियल क्या होगा। चौथे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके बीच में कुछ रिलेशंस दिए होते हैं और कुछ पॉलिनोमियल के टर्म मिसिंग होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना और किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट टाइप देख पा रहे हैं, टाइप 1 हम लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इस जो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जीरोस फाइंड करना है और इस जीरोस में और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट में हम लोग को रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरोस पता करते हैं। जीरोस पता करने के लिए पता है हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसको हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा करने से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोगों को रूट्स मिल जाएगा या तो फिर जीरोस मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, प्लस 4x प्लस 3x, ये मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया। मिडिल टर्म का स्प्लिट के लिए आप एक चीज सुन लीजिए, इसको यहाँ पे 7x दिया हुआ है और यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो वैल्यू आता है वही वैल्यू यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरा ये जो 7x है उसको ऐड करके ये वाला आना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करके जो हम लोग कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को किए हैं वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 7x है तो 4 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
12 आ जाएगा, और 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा मेरा 2x, तो 2x कर लिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा x + 2। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पे बन जाएगा x + 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2x कॉमन नहीं आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये आ गया = 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग x + 4, अब इन दोनों में x + 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x + 3। तो ये आप लोग जान ही रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, x + 4 = 0 और x + 3 = 0, ये आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया -4, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया मेरा -3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 जीरोस आ गया है। एक जीरोस क्या है -4, और एक जीरोस क्या है हमारा -3। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फा = -4 और बीटा = -3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा + बीटा करके देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। अल्फा + बीटा क्या आएगा मेरा, -4 + -3, इसको पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब देखते हैं अल्फा प्लस, अब हम लोग जो हमारा सम ऑफ द जीरोस आता है अल्फा + बीटा, वो क्या होता है मेरा, अभी हम लोग बता चुके हैं -b/a, और यहाँ पे मेरा b क्या हो जाएगा 7, तो 7 पुट कर दिए। a मेरा कितना हो जाएगा 1, तो 1, और ये माइनस का माइनस, तो यहां से भी हम लोग क्या देख रहे हैं, मेरा -7 आ रहा है, तो दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी देख लेते हैं, अल्फा × बीटा, तो अल्फा मेरे पास कितना है -4 और बीटा कितना है -3, तो -3 हो गया मेरा यहाँ पे। ये आ गया माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। और जो हमारे फॉर्मूला है उससे भी देख लेते हैं क्या होता है, ये c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 कांस्टेंट टर्म लिख दिए, और x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 12 आ रहा है और ऊपर से भी 12 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कर लिए रिलेशन के बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, एक पॉलिनोमियल होगा और उसमें उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में कुछ रिलेशंस दिया होगा और बोलेगा कि उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equals to x² minus px plus q, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इस सब का वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अल्फा और बीटा पहले बता दिया है कि आगे गया है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो अब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है अल्फा² प्लस बीटा², ठीक है। अब तो इसके बीच में हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास वैल्यू है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि अल्फा² प्लस बीटा² को एक ऐसे फॉर्म में लिखें जिसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा² प्लस बीटा² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यदि हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो भी हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे, अभी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, देख रहे हैं। तो यहां से क्या कर सकते हैं, यदि इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा², इसलिए अल्फा² प्लस बीटा² को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो हम लोग सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम लोग यहां से निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल से। तो हमारे पास दिया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू x² माइनस p of x प्लस q। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को पता है -b/a,
यानी कि कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, हमारे पास पहले से माइनस है तो माइनस पुट करेंगे, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है माइनस का पी, तो माइनस का पी कर दिए, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1, तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ पी आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे ए क्या है मेरा 1 है, तो 1, तो यहाँ पे क्या आ गया क्यू। तो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो हम लोग क्या मिल जाएगा हम लोगों के पास, अल्फा प्लस बीटा क्या है पी, तो आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास क्यू, तो क्यू। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये किसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से यदि कोई भी रिलेशन दिया हुआ है उसको यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख देते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और नीचे क्या आ जाएगा ये बीटा प्लस अल्फा। तो हम लोग देखिए ये ऊपर वाले इक्वेशन को प्रोडक्ट और सम के में आसानी से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है पी। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है क्यू, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा पी बाई क्यू, किसका सेकेंड का। इसी तरीके से आप लोग अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का बनाइए और 1 बाय अल्फा क्यू प्लस 1 बाय बीटा क्यू बनाइए। आपको करना क्या है कि अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख देना है और उसका वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। टाइप थर्ड है हमारे पास कि यानी कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को निकाल के बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को पता है, पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कि पता है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये क्या है 4, 1 बाय 4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1, जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला वाला क्या है सम है, दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मेरा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिख के दिखाइए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए अभी हम कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में कि जब मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और सम और जीरोस दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस, तो हम लोग क्या करेंगे कि के था और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो के का के पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1/4, तो 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। ठीक है, या तो आप इसको भी बोल सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल, या तो फिर इसका एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। यदि हमारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है तो किसी भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बाकी दो वो दोनों आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा थर्ड टाइप था, थर्ड टाइप में भी हमारे पास क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equals to x square minus x minus 2, find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तो एक वैसा पॉलिनोमियल निकालिए आप लोग जिसका जीरोस मेरा 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका सम ऑफ द पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल पहले निकाल लेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, तो लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सम ऑफ द निकालेंगे, सम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, तो बी हमारे पास क्या है माइनस, पहले से दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा आ गया 1। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाय ए, तो सी हमारे पास क्या दिया हुआ है -2 और ए क्या है 1, तो 1। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसको पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसमें इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये s और इसको मान लेते हैं s इज इक्वल्स टू मेरा 2 अल्फा प्लस 1 है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, s इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, और हम लोगों को पता है कि हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये मेरा अल्फा है और ये बीटा है। एक तरीके से मान लेते हैं कि ये 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 क्या है, दो अलग अलग जीरोज है जो पॉलिनोमियल हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि ये क्या है मेरा सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज करने के लिए सम कर देंगे 2 बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए, यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 1, और यहाँ पे 1, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1 और प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देख रहे हैं 2 प्लस 2 आ गया इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि ये जो s आया ये मेरा क्या आ गया, एक सम ऑफ द जीरोस आ गया जिसका हम लोग पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं। दूसरा मान लेते हैं q, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नीचे हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं फिर। तो p इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, क्या बन जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 1, 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 2 बीटा, 1 इंटू 2 बीटा, 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 to 4 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, और यहाँ में से 2 कॉमन निकल जाएगा आपका, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ पे कर देंगे -2 प्लस 2 का 2। अब अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1, तो 1 प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया हमारा 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, और ये प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस 1, तो इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा -5। ठीक है, अब हमारे पास सारा वैल्यू आ गया। अब ये p और ये s और ये p आ गया हमारे पास। ठीक है, s आ गया हमारे पास 4 और p आ गया हमारे पास -5। ये क्या है हमारा सम ऑफ द जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो
जब हमारे पास सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है तो हम लोग बहुत ही आसानी से किसी का भी पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या करते हैं, के एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, एस है, तो एस लिख देंगे, एस ऑफ एक्स प्लस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एस हमारे पास क्या है 4, तो 4 लिख देंगे, हमारे पास पी क्या है -5, तो -5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये जो हम लोगों को निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आ गया मेरे पास जी एक्स जो हम लोगों को निकालना था। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग, यदि हमारे पास रिलेशन भी दिया हुआ है तो भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से किसी का भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। यदि आपको आज के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की वीडियो का एंजॉय लेते रहें और कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहें।